कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रिलेशन में, थोड़ा शेष रह गया था। आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक हमने सेट यहाँ ले रखा है पहले से ही, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और उसका कार्डियल प्रोडक्ट हमने फाइंड करके रखा है। अब हम आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला आपको बताएंगे नल और वाइड और इम्पटी रिलेशन। जैसे हम एक रिलेशन यहीं से कंसीडर कर लें, यदि R इक्वल टू ये A और B दोनों कहां से बिलोंग करते हैं। देखो, इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ऐसा पेयर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। इसलिए क्या है, ये जैसे कोई भी ले लीजिए आप, 4 लेंगे तो 4 - 4 0 आएगा, 10 नहीं आएगा। आप लेंगे 3 और 4 का डिफरेंस होगा, वो 10 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसका डिफरेंस 10 आए। इसलिए क्या है, इसलिए आपका ये क्या है, नल रिलेशन है। ठीक। और दूसरा है इनवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल एक रिलेशन हम ऐसे लेते हैं, R कोई सा भी पेयर लेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 1 1, ये आपने पहला पेयर लिया, तो 1 1 का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि आप 3 2 ले रहे हैं तो 3 2 का भी डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यदि आप लेंगे 4 1 का, तो 4 1 का डिफरेंस भी 3 आएगा, जो 0 से बड़ा ही होगा, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या है, इस कार्डियल प्रोडक्ट के जो सारे के सारे पेयर हैं वो क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्सल रिलेशन कहेंगे। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन दोनों को रिलेशन को मिलाकर हम ट्राइबल रिलेशन कहते हैं। और एक तीसरा है रिलेशन। जैसे हमने ले लिया 1 1 2 2 और 3 3। यदि आपको ऐसा कहीं रिलेशन मिलता है तो उसको क्या कहोगे आप, आइडेंटिटी रिलेशन कहोगे। अगला है जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस सेट में जितने भी एलिमेंट आए हैं, जैसे 1 2 3 4 है, यदि सबका डबलेट मिल जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4, तो उस रिलेशन को आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ ए बिलोंग्स आर फॉर एवरी, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनका डबलेट आपको मिल रहा है किस रिलेशन में, तो उस रिलेशन का नाम होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यदि इतना ही लिखे रहते आप 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था, क्योंकि इसमें 4 एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसका डबलेट नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, तो इसको हम सिर्फ क्या कह पाएंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद है
इसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लीजिए सिमेट्रिक में ऐसे कि यदि किसी रिलेशन में ए बी है, यदि ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे किसी रिलेशन में अगर 1 3 है और उस रिलेशन में अगर 3 1 भी मिल गया आपको, तो उस रिलेशन का नाम क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी है, यदि उस रिलेशन में आपको ए सी मिल जाए तो उस रिलेशन का नाम क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नाम होगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी रिलेशन में ए बी है, किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी नहीं है, तो हम ए सी ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ए बी है और बी सी नहीं है, तो हम फिर क्यों ढूंढेंगे ए सी। उसको हम मान लेंगे कि रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। हाँ, और एक चीज और, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं। अगर ये तीनों रिलेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे 1 1 और 1 2 और जैसे मान लो इतना ही है, तो ये कैसा रिलेशन है। यदि इतना ही है तो ये रिलेशन कैसा है, कोई बता पाएगा। ये रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव, क्योंकि ए बी है और बी सी है और सी ए भी है। 1 1 है, 1 2 है, तो ए सी क्या बनेगा आपका, 1 2 बनेगा। देखो 1 2 यहाँ पे है, तो इस रिलेशन का नाम क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। गुड बाय।